नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा मीम बनाया था, मुझे ये नहीं पता इतना वो सीरियस क्यों होता जा रहा है। किसी को जॉब नहीं मिल रही, उसका रीजन इंडियन गवर्नमेंट है। अपनी बीजेपी गवर्नमेंट जो है काफी नुकसान कर रही है जनताओं का। पर्टिकुलर पार्टी को अटैक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है अपनी करंट सरकार से। कुछ हम कर सकते हैं, कॉकरोच नहीं है तो बस वो उनके ब्रांड का एक नाम है। इतने सालों से तो कुछ बदलाव आया नहीं अभी तक, सिर्फ नोट चेंज हो रहे हैं, कभी ट्रेन चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ चेंज हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी काफी वायरल हो रही है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनने में फनी जरूर है, लेकिन लोग इसे सीरियस भी ले रहे हैं। और आज हम पब्लिक के बीच में जाकर हम उनसे यही जानेंगे कि आखिर उनका इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या कहना है। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानते हैं? हाँ तो आखिर लोग इसे इतना ज्यादा क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई, वो जस्ट एक मीम पेज बना था और वो एक जुडिशरी के बंदे ने जो बात कही थी, जो कॉकरोच है सब, लेकिन वो उसने एक अलग चीज़ कही थी और कई बार वो प्रेजेंट अलग चीज़ से हुई, अलग तरीके से। और ऊपर से ये बात भी है कि अब जिसने भी वो मीम पेज बनाया उसका मेन मोटिव क्या था, अपने एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें जो भी है, ठीक। लेकिन उससे हटके वो अब कुछ और ही अलग चीज़ कर रहा है। जेन जी इतना भी ज्यादा गवर्नमेंट के उसमें नहीं जाता है, उन्होंने बस एक चीज देखी, मीम बना दिया उसका, तो उसी पे लोग जेन जी कॉकरोच जनता पार्टी को ना बहुत ही ज्यादा वो कर रहे हैं। वो हमारी सपोर्ट करने के लिए वो टीम बनी हुई है, ठीक है। और ऊपर से हमारे जो देश में जो हो रहा है, जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं हमारे देश में, ना ही काम करवाया जा रहा है, इन सब के लिए वो पार्टी बनी है। मतलब हमारे सपोर्टर में है वो, ठीक है। हर इंसान को, युवा को, ताकि उनको मदद मिल सके, इस वजह से वो टीम बनाई गई है। जो हमारे यूथ के हिसाब से है उसके हिसाब से तो मतलब उनको फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि बीजेपी है, मतलब कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। सीजेपी है, मतलब अभी बढ़ रहा है, फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा मतलब यूथ में तो फेमस हो ही रहा है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। सब लोग एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि कोई अनएम्प्लॉयड है और मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, तो हम दोनों मिलके मतलब जॉब क्रैक करते हैं और उस चीज़ पे हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। और कोई अगर हम लोग को सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग को जॉब के चांसेस मिल सकते हैं, तो वो लोग उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। गवर्नमेंट हो सकता है अकाउंट बंद करा दे, फिर से बंद करा दे, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, तो फिर वहाँ से तो रुक सकता है, वरना काम तो अच्छा कर रही है। अगर सवाल ऐसे ही दागती रहे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कि अभी बीजेपी ने बोला कि हाँ इनका इस्तीफा चाहिए, तो अगर इस्तीफा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर लोग और उसमें आएंगे। क्योंकि जो करंट सरकार है अपनी, वो कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है अपनी करंट सरकार से। तो जो अभी नई आई कॉकरोच जनता पार्टी है, जो पूरी एक मीम कल्चर से बनी हुई है, बस एक मीम है, मेरे हिसाब से तो बस एक मीम है। बट उन पे इतना पक चुकी है जो करंट गवर्नमेंट है, तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहती है। पता नहीं, किसी शायद मैंने सुनने में आया था, पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया यूथ जेन जी ऑडियंस के बारे में। और जेन जी ऑडियंस को तो इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम पोस्ट क्या हो। तो उसको वो बात बुरी लगी, ऐसा मेरे को फील होता है। और वो ईगो में उन्होंने जो पार्टी बनाई, जो जंदी लाइक किसी ने बोल दिया था जंजीस तो कॉकरोच जैसे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता ये वो, तो किसी ने उससे रिलेटेड कोई पार्टी बना दी। तो लोग जो जितने भी जंजीस हैं, यानी कि यंग जनरेशन है, यूथ है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए कि पॉलिटिशियन की कैसे इतनी वो हो गई मजाल कि वो हमारे यानी कि यूथ को, जो देश का भविष्य है, उसको कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, ये देखो आजकल के जो यूथ है उन लोग के लिए तो ये मतलब गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है, बोलना चाहेंगे तो। वो लोग सिर्फ फार्मर्स वगैरह ये सब देख रहे, राइट है, देखो ऐसा नहीं है मत देखो, बट यूथ का भी देखो। जो उसकी पहली वीडियो भी आपने देखी होगी, उसमें उसने लास्ट 10 सेकंड की बात करी थी बस, उसको लेके, जुडिशरी को मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके, नीट के एग्जाम को लेके। बाकी सारी तो और कुछ ने बात करी नहीं। उसके बाद भी उसका मोस्टली मोटिव यही रहता है कि कैसे करके बीजेपी के फॉलोवर कम कर दें, हम कैसे करके बीजेपी को टारगेट ही कर दें। उससे ज़्यादा कोई मोटिव नहीं है उसका। मैंने जहाँ तक सुना है कि मतलब जिसने वो बनाया वो बाहर विदेश में बैठा है, तो एज अ मीम ही क्रिएट होया है ये। तो अगर वो बनाता तो मतलब थोड़ा इंडिया में आता, वो थोड़ा इधर उधर फैलाता इसको, और कि मतलब चलो इलेक्शन के लिए पार्टी बनाते हैं इसे, तब जाके तो वो थोड़ा सीरियस मैटर होता। अभी तो फिलहाल में सुनने में अपडेट ये आया है कि 6 तारीख को वो क्या बोलते हैं इंडिया वापसी आ रहे हैं अभिजीत दीप के, और वो जंतर मंतर पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट से क्या ही हो जाएगा, जब तक तुम पार्टी नहीं बना रहे। तुम पार्टी तो बनाओ पहले, फिर देखते हैं ना क्या हो रहा है। सीरियस करना तो वहीं पे आएगा ना। ऐसा माना जाता है कि कॉकरोच अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो उसे भी सर्वाइव कर जाता है।
तो ऐसे हमारा जो इंडिया का रोज का यूथ है, हमारा जो इंडियन यूथ है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हमारा यूथ रेगुलर फेस कर रहा है आपके हिसाब नहीं, ये से? बात तो आपकी सही है कि कॉकरोच जो है न्यूक्लियर अटैक्स में सर्वाइव कर जाता है अंडरग्राउंड जा करके। यूथ भी कुछ करेगा, कुछ पता नहीं है यूथ का, क्योंकि यूथ जब तक एकजुट नहीं होगा या एक साथ आवाज़ नहीं उठा पाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। एक साथ आवाज़ उठाएगा तभी कुछ कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता कुछ। कॉकरोच जनता पार्टी मेरे हिसाब से तो मीम ही है और पूरा रैंट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ एक बायसनेस है बीजेपी के खिलाफ या फिर कोई और सरकार के खिलाफ। मैं कोई बीजेपी सपोर्टर तो नहीं हूँ, पर कंपटीशन हर एक के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो करंट अपना कंपटीशन है बीजेपी का, वो कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब वो उनके जो हमारा ओपोजिशन है मेन अपोजिशन है, सब कुछ खत्म है, अब सिर्फ मोनोपोली चालू है पूरी बीजेपी की। तो कोई तो भी ऐसा मसीहा उनको लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी हो सकती है, इसलिए उस सारे जो जेंजी हो बोल सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, उन्हें सपोर्ट करना चाहा, एक चांस देना चाहा कि चलो देखते कुछ ना होने से कुछ अच्छा तो हो, मतलब सीरियस मैसेज भी हो सकते हैं। देखो ये एक मेरे ख्याल से तो एक चैलेंज भी हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप जो नहीं कर पाए वो शायद से ये लोग कर दिखा दे। अभी आपके पास अभी भी चांस है, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ये लोग तो करने के लिए रेडी ही बैठे हैं। मेरे को इसका पीछे लगता है किसी न किसी पार्टी का या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का साथ है, बिना उसके सपोर्ट के यहाँ तक चीज़ें नहीं आ सकती। चाहे बात और उसके पीछे मार्केटिंग टीम भी हो सकती है, और एक ये कुछ फ्यूचर में शायद से कोई मैसेज दे रही हो यूथ को। अगर आप हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? एक वर्ड में तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे कुछ माइंड में आता नहीं है, बट इधर कुआ इधर खाई, मतलब कहीं जा सकते हैं। कांग्रेस के टाइम पे मेरी मम्मी कहती थी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, और इस टाइम तो थोड़ा सही लगता है मेरे को कि मतलब हाँ बीजेपी है, सही काम कर रही है, बट वो पूरा भी सही नहीं कह सकते। अब बाकी पार्टीज के मुताबिक देखा जाए तो अंधों में काना राजा तो वही वाली बात है, वही बीजेपी है, अंधों में काना राजा। बाकी अगर आप देख सकते हो तो 70 साल में जितना काम हुआ नहीं उतना 10-15 सालों में हुआ है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो या अपने आसपास के एरिया के मुताबिक देखो, और कई लोगों की ये वो रह जाती है कि हाँ बीजेपी काम नहीं कर रही है वैसे, लेकिन देखो अब और ऊपर से टारगेट किया जाता है मोदी जी को। तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने पब्लिक की राय तो जान ही ली होगी, लेकिन अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम है या सिस्टम को दिया गया एक मैसेज? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।